हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चूँकि आपके 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, गला बैठा हुआ, आप लोग समझ सकते हैं। रिलेशन में कार्यक्रम था, वही में था, मैं बिजी था। इस वजह से ना तो कोई कमेंट रिप्लाई कर पा रहा था, ना तो कोई जो है वीडियो बना पा रहा था। चूँकि एग्ज़ाम आपके टल चुके हैं, अब आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के आपके मन में बहुत संशय है कि एग्ज़ाम जो अब नियत डेट आएगी उस समय पर एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टीजीटी का एग्ज़ाम भी तो नहीं टल जाएगा। तमाम तरीके के आपके सवाल हैं मन में। इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे, थोड़ा कंफर्म करने का प्रयास करेंगे कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। साथियों देखिए, अब पीजीटी का एग्ज़ाम जब से टला है, जब से उसकी सूचना मिली है, निश्चित तौर पर आपको जितना दुख हुआ उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी दुख हुआ है। हालांकि इस चीज़ की आशंका पहले से ही थी, लेकिन फिर भी हम लोग आशान्वित लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। लेकिन आगे का जो माहौल बना है, जिस तरीके की चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम जो है जो नोटिस जारी हुई है उसमें बताया गया है कि अगस्त लास्ट में जो है आपकी पीजीटी एग्ज़ाम को कराने की, और बातें कुछ सामने यह भी निकल के आ रही हैं कि अब पीजीटी का एग्ज़ाम आपका पहले होगा, उसके बाद टीजीटी का होगा। तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, सितंबर या अक्टूबर तक, या बहुत जल्दी कर सकते हैं तो सितंबर तक आपके टीजीटी एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। हालांकि हम उम्मीद ये करते हैं कि अब जो डेट आए वो डेट ऑथेंटिक हो, और जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं जो इस डेट को निकालें, वो अपने बेरोज़गारी वाले दिन को थोड़ा सा याद करके निकालें कि यार क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है छात्रों की जब इस तरीके के सिचुएशन से वो गुजरते हैं। तो इन इमोशन को ध्यान में रख करके ऐसा काम करें। क्योंकि अभी तो हमारा ताज़ा ताज़ा यादें हैं, हमें तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन उनका पुराना हो चुका है। अब पता नहीं उनको याद है कि नहीं याद है। उनको ज़रूर याद रखना चाहिए इस बात को, और उस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर इस डेट को फाइनलाइज करके एग्ज़ाम को अतिशीघ्र कराना चाहिए। फ़िलहाल मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा, यार देखो, जो अपने हाथ में है उसको आप करिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो अपने हाथ में, जो अपने कंट्रोल में नहीं, उन पर फोकस बिल्कुल भी मत करिए। अब आपके पास जो भी समय मिल रहा है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। जो चीज़ें आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, जो कमियां आप महसूस कर रहे थे जब आप टेस्ट पेपर दे रहे थे, जो भी आपको कमियां महसूस हो रही थी, उन कमियों को आप दूर करने का प्रयास करिए। किसी भी तरीके से कोई भी कोर कसर मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं एक बार फॉर्म पढ़ने के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। अगर दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करने की स्थिति बनी तो कब एग्ज़ाम होगा कोई नहीं जानता है। जब मैं जो है तैयारी कर रहा था, तब मैं भी इन्हीं सारी दौर से गुजर रहा था। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी और से एक्सपेक्टेशन करना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2021 में एक इतिहास रचने का प्रयास किया गया था इस सरकार के द्वारा। लेकिन अब उम्मीद है कि ये जो इतिहास रचा जा रहा है, ये इतिहास ना रचा जाए, जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को कराया जाए, जिससे कि बेरोज़गार लोगों को मुक्ति मिल सके, और कोई ऐसा डेट अब ना दिया जाए कि जो टाला जाए फिर से। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस समय जो है एक स्थिति ऐसी बनेगी कि एक वर्ग जो पढ़ाई को छोड़ देगा, निश्चित तौर पर वो दूर हो जाएगा, या हो सकता है किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, या जो है एसएससी की तैयारी करने लगे, रेलवे की तैयारी करने लगे, या कुछ और करना प्रारंभ कर दे। तो निश्चित तौर पर यह उनका सबसे गलत डिसीजन होगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, पेपर तो होना ही है, चाहे वैकेंसी आई है तो एग्ज़ाम होना ही है, आज हो या कल हो। तो इस समय हमको ये मान के चलना है कि चलो ठीक है, पूरे समय है, आज चाहे जो भी परिस्थिति है, जैसे इतना दिन समय दिया, धैर्य रखा, उसी तरीके से आगे भी धैर्य रख करके इसी एग्ज़ाम के पीछे लगे रहेंगे। अगर लगे रहेंगे, सफलता पक्का मिलेगी, ये बात आप लिख लीजिए। और आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। आप बहुत ऐसे लोगों को जानते होंगे जो 8-8, 10-10, 15-15 साल से एसएससी में, रेलवे में, या अन्य किसी ऐसे एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। वहाँ भी कोई बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और कोई इतना आसान एग्ज़ाम वहाँ भी नहीं है कि आप जाएंगे वहाँ पर जो है आप आसानी से सारी चीज़ें कर लेंगे। तो ये आपके लिए मैं एक मतलब आपको का भाई होने के नाते मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि मत भटकिए। अब जो भी है, आज अच्छा होगा कि आप केवीएस को थोड़ा देख लीजिए, और उसके साथ साथ DSSB में जिन भाइयों ने फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम आया हुआ है, उनके लिए देख लीजिए। अदर स्टेट्स में जो टीचर से संबंधित जो भी वैकेंसीज हैं, उन एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस रखिए।
अन्य जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए शायद नहीं है। 90% छात्रों के लिए, 10% तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कह रहा हूँ। तो बाकी आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, इमोशनल मत होइए। कुल मिलाकर के बात ये है कि इस समय आप इमोशनल मत होइए कि यार देखो यहाँ परिस्थिति इस तरीके की, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, टला जा रहा है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इस इमोशन में आकर के आपको अभी डिसीजन नहीं लेने हैं। सिंपल सी बात को समझ लेना, आपको अपने ताकत के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है और उसी डिसीजन पर आपको काम करना है। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी यार। चलो बुरे समय हैं, कोई बात नहीं, इसको भी टाल लो किसी तरीके से। बाकी तो जीवन चल ही रहा है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा हो और डेट आए, आपकी तैयारी हो और आप बेहतर जो है अपना भविष्य निर्माण कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।